हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। सर्कुलर मोशन चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं और जो मेजर पार्ट है कॉन्सेप्ट्स का वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर किया है और मेजर पार्ट जो है वो काइनेमेटिक्स के फॉर्म में हम लोगों ने कवर किया है। मतलब मोशन का सब डिटेल्स पढ़ लिए है, सर्कुलर मोशन का केवल फोर्सेस के बारे में और कुछ एप्लीकेशन वाले पार्ट जो होंगे वो हम लोग सेकेंड पार्ट में ले रहे होंगे इस डिस्कशन वाले क्लास के बाद। तो आज हम लोग ले रहे हैं अब तक जो पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जहां जहां लगे आपको उस समय वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और तब फिर चालू कर लेना है, ठीक। पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल टाइम। देखिए, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल में, मतलब यही हो गया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कनेक्टेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। एक सुंदर सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट काहे कांस्टेंट रहेगा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है? ये अगर पूरा चक्कर पूरा करके यहीं आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये यहाँ है तो कुछ और है, यहाँ है तो कुछ और है, बीच में है तो कुछ और है। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होगा, इसलिए वो वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूसीएम दे दिया तो इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यूसीएम दे दिया इसलिए क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कह दिया ना, और वेलोसिटी लिख दिया तो इसको हमको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो केवल इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यहां पे, लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। और बाय डेफिनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। लाइकवाइज दूसरी चीजों पे भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं जो जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with uniform speed। एक बार फिर से सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर दिया। देखिए, रफ करते समय ये सब आप भी ध्यान रखें, तुरंत दिमाग में सेट हो जाता है ना चीजें कि ये अब यूसीएम का ही सोचना है आगे। थ्रू व्हाट एंगल डज इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है और कितने एंगल से चेंज होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा इसमें, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। डायरेक्शन क्या होगा? तो चूंकि इसका डायरेक्शन एक्सिस की तरफ है तो वो पार्टिकल कहीं भी रहेगा, एक्सिस तो वही है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब कांस्टेंट है तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो आंसर जीरो। लेकिन सोचिए, अगर क्वेश्चन को ठीक से अगर ना आप समझे तो इसमें एक एक्सीडेंट हो सकता है। वो देखिएगा क्या, अगर एंगुलर वेलोसिटी की जगह अगर वेलोसिटी होता सिर्फ, ठीक है ना, तो हाफ सर्किल में कुछ और मामला होता, 1/4 सर्किल में कुछ और मामला होता, सब देखना पड़ता आपको। ये हाफ सर्किल कह रहा है तो लीजिए देखते हैं। यहां पे वेलोसिटी ऊपर, यहां पे वेलोसिटी नीचे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को एक जगह ले आइए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर आ जाएगा? नीचे। और वही भी है। ये दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगा। ये किस में चेंज है? मैग्नीट्यूड में चेंज है, डेल्टा v। पूछ रहा है इसमें खाली कि एंगल कितना से होता था। हाफ सर्किल में एंगल
180 डिग्री हो रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है ना भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second। ध्यान दीजिए, पर मिनट नहीं दे रहा है, पर सेकंड दे रहा है। तो एनीवेज ओमेगा तुरंत लिख देते हैं। आगे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, पहले ओमेगा निकालिए एक्सेलरेशन के लिए। तो देखिए 2 रिवोल्यूशन है तो 2 पाई से गुना कर दीजिए, एंगल आ जाएगा। और नीचे 1 सेकंड ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। और पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक, और जब तक आपको बोला नहीं जाए आपको यूसीएम समझना है, और ये तो साफ साफ लिख ही रहा है कि 1 सेकंड में 2 जा रहा है, तो अगले सेकंड में भी 2 जाएगा, अगले सेकंड में भी 2 जाएगा रिवोल्यूशन। तो ये यूसीएम का ही केस है। ठीक, तो यूसीएम में जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर, 4 चौके 16 पाई स्क्वायर, आर का वैल्यू दे रहा है। अगर उसको सेंटीमीटर में डाल दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, और मीटर में डालिएगा तो मीटर में। चलिए, ये कुछ दे रहा है कैसा है, हाँ ये कह रहा है मीटर में करने के लिए, तो कीजिए आप उसको, वो 1/4 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 पाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई स्क्वायर जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई स्क्वायर का 10 आता है, तो कभी कभी ये ऑप्शन में वैसे दे तो इसको आप 10 यूज करके इसको अराउंड 40 ले सकते हैं। 40 से थोड़ा सा कम आएगा, 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। जब भी क्वेश्चन में ऐसा मिले इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए उसको, ताकि आपको पता चले कि गलत पूछ रहा है भाई, पता चला सही वाला सोच के बना दिए। फ्री फॉल 1 डायमेंशनल मोशन, हाँ भाई किसी चीज को छोड़ दिए फ्री फॉल में तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ये करेक्ट है। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वाई में भी चेंज आएगा, एक्स में भी चेंज आएगा, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्पल है किसका, 2 डायमेंशन का, इसमें भी वाई में चेंज आएगा, एक्स में भी चेंज आएगा। ये कह रहा है 3 डायमेंशन, तो हो गया गलत। सर्कुलर मोशन इज अ प्लेनर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ प्लेनर मोशन, और प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन। ठीक है ना, तो आंसर आपको मिल चुका है। लास्ट पढ़ लिया जाए, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अरे वो तो है ही 1 डायमेंशन। A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही रेडियस हो जाएगा जितना धागे की लंबाई है, बांध करना चाह रहे हैं तो आप। इफ द स्टोन मेक्स 25 revolutions in 14 seconds, then magnitude of acceleration of the same will be। चलिए, एक्सेलरेशन पूछ रहा है और यूसीएम है कुछ नहीं, तो केवल एक ही हुआ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर है। पहले ओमेगा तब निकाल लीजिए। चलिए, ओमेगा है 25 रिवोल्यूशंस, मतलब इतना इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम, थीटा बाई टाइम, तो 50 पाई बाई 14, 25 पाई बाई 7। ठीक, आइए एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर कीजिए। आगे वो आप कर लीजिएगा जल्दी, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, मतलब गुना भागा करना पड़ सकता है आपको। देखिए 25 पाई बाई 7 का स्क्वायर, कुछ छूटा तो नहीं है। ओमेगा 25 रिवोल्यूशन कर रहा है 14 सेकंड में, 25 रिवोल्यूशंस 14 सेकंड में, कांस्टेंट स्पीड है वो तो ठीक ही है। तो 25 को 2 पाई से गुना कीजिए, 14 सेकंड से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, ठीक है, सही जा रहा है 25, ठीक सही जा रहा है। और इंटू आर कीजिए, आर कितना है 80 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में है तो उसको 80 रहने देंगे।
ये देखिए 25 25 का 625 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, नीचे में 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3.14 का स्क्वायर होगा, इसको ऑलमोस्ट 10 हम लोग लेके चलेंगे अभी से ही। ठीक, पाई स्क्वायर को और 80 कर दीजिए। ठीक, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होगा, ठीक है। 5 से ये 16, तो 625 इंटू 16, लगभग 10,000 के आसपास आएगा ये। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर में बोलेगा तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई आंसर इसमें से नहीं है और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक, आंसर आप ठीक कर लेंगे, कोई और एक और ऑप्शन अपनी तरफ से दे लेंगे। एनीवेज, शायद कहीं यहाँ पे ये इतना बड़ा फिगर आ रहा है, कहीं ये 1000 देना चाहता हो सकता है यहाँ पे 2.5 रिवोल्यूशन हो। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे। Particle is moving along a circular path of radius 5 मीटर with uniform speed इतना, ठीक है बाबा, रेडियस भी इतना, स्पीड भी फिक्स कर दिया। अभी भी यूसीएम आ रहा है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यूसीएम में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है आप लोगों को। देन द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स, ध्यान दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन कह रहा है, मतलब एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल करना है जी। हाँ, तब तो क्वेश्चन बढ़िया आ गया। व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन इज, अब देखिए, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड में v²/r, लेकिन सवाल उठता है डायरेक्शन में, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। हाफ रिवोल्यूशन मतलब एक बार यहाँ था एक्सेलरेशन, तो अगली बार इधर हो जाएगा हाफ रिवोल्यूशन पूरा करने के बाद। तो डायरेक्शन में 180 का चेंज आ रहा है, 180 का चेंज आ रहा है। ठीक, तो ये रहा फाइनल और ये रहा इनिशियल, तो इसको कर दीजिए माइनस इनिशियल। ये एक्सेलरेशन फाइनल और ये माइनस करना है इनिशियल, और दोनों एक्सेलरेशन जानते हैं कि वो मैग्नीट्यूड में ए ही होता है, मैग्नीट्यूड में ए ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ दोनों जुड़ जाएगा मतलब ये है कि आप चाहते हैं तो फाइनल में से इनिशियल घटाइए। आप कहेंगे कि सर हम नहीं, वैसे नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं कि जो चेंज आया ना वो 180 डिग्री पे हम डालेंगे। क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180। आप 180 लिखिए, आएगा वही, वो पलट जाएगा cos 01 cos 180 -1, तो ये पलट जाएगा और यहाँ से आप करके निकालेंगे तो सीधे ये जुड़ जाएगा। पता चला कि आप घटा रहे हैं, ये एक्चुअल में जुड़ रहा है। तो डेल्टा ए बराबर 2a आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई टाइम करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, तो इसलिए आप एवरेज एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा ए कितना है, तो 2a आया। टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड 5 है, रेडियस इतना है, तो कितना दूरी होता है आधे चक्कर में, πr। अरे पूरे चक्कर का 2π आता है, ठीक है ना। तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो s/v स्पीड, s है πr डिवाइडेड स्पीड है 5 दिया हुआ है। तो चलिए πr का वैल्यू भी 5 दिया है, ये भी 5 दिया है, तो कट गया, तो टाइम आया पाई सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए, तो नीचे में आ गया पाई सेकेंड। हाँ, पाई, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है जी, v² बाई r।
अब पहले से पाई है, चलिए डाल दीजिए वैल्यू फिर से। बी दिया हुआ है 5 स्क्वायर, नीचे में 5 और पाई। ठीक, यहाँ पे पाई, 5 से उसको स्क्वायर काटिए, 10 बाई पाई, 10 बाई पाई और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। आप एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट मान उनके चल रहे होते हैं, देख रहे हैं ना, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेरी है और उसमें भी खेला करा लिया। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल ओमेगा पे डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। ना 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 ना, दोनों कांस्टेंट रहेगा जी। जब यूनिफॉर्म स्पीड वाला मामला आ गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का भी एक्सेलरेशन का भी, खाली डायरेक्शन बदलेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। कार मास m दिया हुआ है, मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r मीटर, ठीक है बाबा, एट एन इंस्टेंट स्पीड v दिया हुआ है, ठीक है, एंड इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड। स्पीड बढ़ रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर दिया, ठीक है ना। a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये at बराबर a दे रखा है। चलिए यहाँ पे फिगर भी तुरंत बना दिया कीजिए, हमेशा रफ कीजिए तो ऐसे किया कीजिए, at बराबर a, चलिए ac लिख के भी छोड़िए। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, मतलब नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक। तो नेट एक्सेलरेशन में देख लीजिए कि जिस इंस्टेंट के पे कह रहा है वह उस समय का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दीजिए, ठीक है ना। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर बाई आर, और नेट एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर प्लस ए सी स्क्वायर। लिख दीजिए दोनों को, एक तो ए ही दिया हुआ है तो ये ए स्क्वायर हो गया, और दूसरा बी स्क्वायर बाई आर लिखना पड़ेगा हमको, और उसका स्क्वायर कहाँ है, यही रहा ना, ना ये रहा। कार का स्पीड दे रखा है ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, ठीक है, स्पीड दे दिया, रेडियस दे दिया। इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टोटल एक्सेलरेशन इज, ठीक है ना। 80 दे दिया, 80 दे दिया, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। It is increasing its speed at the rate of, हाँ ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन इज, तो नहीं क्वेश्चन में कमी है यहाँ पे, इनको बताना पड़ेगा कि किस वक्त का पूछ रहे हैं। अगर पहले से चल रहा था 30 पे, अब बढ़ना शुरू हुआ है, तो शुरुआती वाला पूछ रहा है, तब शुरुआत वाला हम लोग AC लेंगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और तब नेट एक्सेलरेशन बताएंगे। टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन, ये तो लिखा ही नहीं सीधे टोटल एक्सेलरेशन, कब कब कब, क्योंकि बाद में ये 30 नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई आर भी कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए AC कुछ और हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन भी कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक्सेलरेशन एट t बराबर 0, इनको बोलना पड़ेगा तब जाके होगा, तभी एक हम लोग निकाल पाएंगे। एनीवेज आइए शुरू वाला मान के चलते हैं।
वी स्क्वायर बाई आर, तो 30 गुना 30 बाई आर 500, ठीक है ना, 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनका कुछ रूट निकालेंगे, हाँ तब अब आएगा, सही है। ये देखिए ये 2 आ जाएगा, ये 9/5 और दोनों को स्क्वायर, ठीक। चलिए ए नेट इज इक्वल टू 9/5 स्क्वायर प्लस कितना 2 स्क्वायर, कर लीजिए 81/25 प्लस 4, आगे निकाल लीजिएगा आप, ठीक। अंडर रूट में इतना रह जाएगा। A train 1 moves from east to west. Another train 2 moves from west to east. अच्छा, on the equator with equal speeds relative to ground, the ratio of their centripetal acceleration is. धरती पे अगर हम शांति से खड़े हैं, या जैसे कि ट्रेन भी खड़ी है अगर, तो वो धरती जो गोल गोल घूम रही है, तो उस पर बैठा हुआ हर आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर ट्रेन भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। रोटेशन में देखेंगे हम लोग कि अगर बड़ा बॉडी हो, जिसको कि रिजिड बॉडी कहते हैं, जिसके में कई पॉइंट पास, तो हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई बीच वाला है तो वो छोटे रेडियस में कर रहा है, दूर वाला है तो ये इक्वेटर बोल रखा है, मतलब मैक्सिमम रेडियस वाला आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एनीवेज मुंह से निकल गया चाहिए, हालांकि वो आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा तो आप जानते ही हैं। एनीवेज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा, किधर, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ v²/r होगा, ठीक। तो आप कहेंगे हम खड़े हैं तब, ट्रेन खड़े हैं तब, दोनों के लिए जो v²/r है वो सेम होगा, क्योंकि ये v तो धरती के घूमने की वजह से ये v है, तो इसलिए दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सा ट्रेन चलाइए इस पर, और धरती जो घूम रहा है एक बार उसके साथ जाने दीजिए, एक बार उसके उल्टा जाने दीजिए, ठीक है ना। तो साथ जा रहा होगा तो भी बढ़ जाएगा, मतलब धरती थोड़ा सा आगे ले गया तो कुछ वो भी आगे चला गया तो भी बढ़ जाएगा, ठीक। और उल्टा जा रहा होगा तो भी घट जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जब भी बढ़ जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। चलिए अब ईस्ट और वेस्ट में समझिए, आप गौर से देखिए, ये धरती है, धरती में अगर आपके सामने अभी इंडिया है तो जापान इधर पीछे होगा, इधर में क्या है ईस्ट, और इधर में क्या है वेस्ट, इधर में क्या है नॉर्थ, और इधर में साउथ। तो अगर इंडिया बीच में है तो जापान इधर होगा। इतना तो आप जानते होंगे ना, एकदम बच्चों वाली बात से समझा दे रहे हैं हम। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब पहले वहां सुबह होगी तब आपके यहाँ होगी। तो ये धरती कैसे घूम रहा है, तो कहिएगा आगे जापान है, इधर इंडिया है, तो ये ऐसे जा रहा है, तब तो बाद में इंडिया सूरज के सामने आ जाएगा। पहले जापान सूरज के सामने रहेगा, फिर इंडिया सूरज के सामने आएगा, फिर बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो सूरज के सामने आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जो सूरज के सामने आता जाएगा सुबह होते जाएगा। तो धरती इसका मतलब किधर से किधर रोटेट हो रही है, तो वेस्ट से ईस्ट, जो कि मैंने सही बनाया है। तो धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रही है, तो जो ट्रेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होगी उसका नेट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। चलिए, तो ट्रेन 1 है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही, उल्टा हो गया, तो इसका मतलब अगर उसको हम A1 कह दे तो ये छोटा होगा, ठीक है ना। एंड अनदर ट्रेन 2 मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो बड़ा होगा। रेशियो कह रहा है तो A1/A2, A2 बड़ा है, A1/A2, इधर क्या बच जाएगा 1, तो लेस देन 1 होना होगा इसको। आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा डिफरेंस ला देगा क्या, तो नहीं,
धरती का जो रोटेशन हो रहा है उसके सामने ट्रेन का स्पीड कितना हो आप तेज चला दीजिए, कुछ खास नहीं होने जा रहा है। 24 घंटे में अगर धरती का रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर है, तो इक्वेटर पे पेरीफेरी जो 2 पाई आर निकालिएगा, ठीक है ना, वो अच्छा खासा आने जा रहा है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेगा इतने किलोमीटर को, तो लगभग 40,000 आ जाएगा। नहीं है 6,000 और 6.128, ठीक, लगभग 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 किलोमीटर आप चल रहे हैं 24 घंटा में। अगर इक्वेटर पे आपका घर है तो, जो कहीं और है तो थोड़ा वो कम चलेगा, जो पोल पर है वो नहीं चलेगा, ठीक, जो पोल पर है, ठीक, लेकिन थोड़ा भी अगल बगल में होगा तो वो चलना शुरू करेगा 24 घंटे में। इक्वेटर वाला तो इतना चल रहा है 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना क्या स्पीड है। तो इसलिए ट्रेन का स्पीड इसके सामने बहुत छोटा है। ये मत समझ लीजिए इतना भी कंपेयर कर रहा है, हाँ, लेकिन कह रहा है वो थोड़ा सा ही फर्क होगा तो क्या होगा, यही खाली आपसे बूझने के लिए पूछ रहा है। स्टेटमेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दिया और एंगुलर स्पीड पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी, स्पीड भी कांस्टेंट है और एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर, बहुत बढ़िया, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरा एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इसलिए एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन, सेंटीपिटल, और वो उधर ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। पार्टिकल P है इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस A विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड V, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड एक बार फिर से, C is the center of the circle and AB is a diameter. When passing through B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio. अच्छा, ये देखिए, अब ये about, अब लिख के एक्सिस चेंज करने वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक। चलिए, रेडियस ये है, सी इज द सेंटर, बना दीजिए सेंटर, ए बी डायमीटर बना दीजिए, ए बी। व्हेन पासिंग थ्रू बी, जब जिस समय बी से पास हो रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी जो पार्टिकल है अबाउट ए एंड सी, एक बार ए से एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अब देखिएगा जरा, एंगुलर वेलोसिटी सीधे आपसे पूछता तो आप कहते हैं कि ये सेंटर है, एंगुलर वेलोसिटी है, बात खत्म। क्या कुछ एक्सिस के अलग से आप बात करते हैं, नहीं यहाँ कहाँ वाला एक्सिस, कुछ नहीं, सेंटर वाला एक्सिस लेंगे, तो वहां से लेते और आप लिखते कि V बराबर ओमेगा आर, इसलिए ओमेगा बराबर V बाई आर, ठीक। अब देख लीजिए आपको कि इसमें क्या, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो इस यूनिफॉर्म दे रहा है उसको पकड़ लीजिए तो बाकी वैरी करेगा, क्योंकि ये अब एक्सिस को वैरी करा रहा है, तो पार्टिकल का एक्सिस से दूरी चेंज हो रहा है, मतलब आर चेंज हो रहा है। अब आर जब तक आपको बोला नहीं जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आर तो कांस्टेंट होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आप सीधे भी ओमेगा की बात कर रहे थे, बात खत्म। ये कह रहा है कि नहीं, अब एक्सिस को बदलिए तो आर बदलना पड़ेगा, तो जब अब आर बदलेगा तो ये तीनों में से किसी एक को तो कांस्टेंट का रखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कुछ। तो ये कांस्टेंट किसको रख दिया, वी को। जैसे ही वी को कांस्टेंट रख दिया तो आप देख लीजिए ओमेगा का हालत क्या होने जा रहा है। तो पहला वाला अगर ओमेगा 1 कह रहा है, वो भी बाई कहां से कह रहा है, अबाउट ए, पहला वाला ए से कह रहा है, तो ये भी आर, ये भी आर, ए से कितनी दूरी है तो कहिएगा 2r, ओमेगा 2 स्पीड तो वही है, कहां से, सेंटर से, तो सेंटर से आर दूरी है, ठीक। काटिए खपाक खपाक, चलिए डब्ल्यू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, टू नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहीं पे, चूंकि एक्सिस चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा इसका। अब
आर क्रॉस पी अलग अलग आएगा, ठीक है ना, वो निकाल के आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिस्ट है और वो राइड कर रहा है इतना किलोमीटर प्रति घंटा से। सर्कुलर टर्न जहाँ पे वो पहुँचता है वो रेडियस दे रखा है, ब्रेक अप्लाई करता है और रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। नहीं देखिए, स्पीड को चेंज करने का रेट है ना, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया ना, तो पर सेकंड स्क्वायर करना होगा ना। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट आया, चलिए मतलब ये 80 दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है ना। तो उस समय का 27 स्पीड दिया हुआ है, वी स्क्वायर बाई आर निकाल लीजिए तो वो AC निकल जाएगा, ठीक। सबसे पहले तो स्पीड देखिए तो कितना है 27, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। 27 9 दूना 18, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। AC बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, 7.5 स्क्वायर बाई आर कितना है सर्कुलर टर्न का रेडियस 80, ठीक। तो ये हो गया AC और 80 दे रखा है, निकालेंगे दोनों को और नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसलिए A नेट बराबर एक बार फिर से √AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर कर लेंगे, निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन एट टाइम t इज r इज इक्वल टू, ये देखिए थीटा की जगह अब ओमेगा टी इसने दे रखा है। तो बेसिकली ये पढ़ेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में। कब पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है जो वेव समझने में, साउंड वेव समझने में, अल्टरनेटिंग करंट समझने में, सब में आपकी मदद करता है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक मोशन का एक कमाल का एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस समय हम लोग ये बार बार कर रहे होंगे और उस समय देखेंगे कि ये जो दे रखा है ना I और J में, एक में साइन और एक में कॉस, तो ये बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग वहाँ। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये लोग तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पूरा डिटेल में अभी जाने का यहाँ पे समय नहीं मिलेगा, ठीक। तो कम से कम सर्कुलर मोशन के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्या करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल, चलिए। तो जब नहीं अभी पता है, बस इतना पता है कि I भी वैरी कर रहा है, J भी वैरी कर रहा है, तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं कि t बराबर 0 पे देखते हैं क्या मामला है। t बराबर 0 पे ये जो y एक्सिस है J, साइन 0 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहा ओरिजिन, ये t बराबर 0 पे ओरिजिन पे है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला क्या ले, 90 डिग्री पे लेके देखते हैं। 0 90 180 लेंगे तब तक काम फरिया जाएगा, उतना ही में अभी 90 लीजिए, साइन 91, ठीक। तो 90 डिग्री पे जाते ही J पॉजिटिव हो रहा है A के, ठीक है ना। तो ये इतना पॉजिटिव हो गया, ये हाँ इसको भी देख लेना था, तब यहां पे हम पहुंचते। हमको तो खाली ये भी पता है कि y इतना गया। यहां ये cos 90 0, 1 - 0 इज 1, ये a के बराबर होता। अच्छा तो ये भी a, ये भी a, मतलब दोनों पॉजिटिव, ये तो इसका मतलब इसको यहां होना है, ठीक। आ गए, ये गया कैसे है, तो क्लॉकवाइज गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री लीजिए जरा, ये 0 खत्म, 180 पे फिर से y को करना है 0। x कितना हो रहा है जरा देखिए, ये 2a आना चाहिए। cos 0 1, cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2a हो जाता। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए। और जाहिर सी बात है ये आगे भी ऐसे होने वाला है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसमें कि ओरिजिन एक पेरिफेरी वाले पॉइंट पे लिया गया है,
ठीक है। आमतौर पे जब सर्किल हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय ओरिजिन सेंटर पे ले लेंगे और ये वाला करके पढ़ रहे होंगे हम लोग, ठीक है ना, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक साइड में लेके ऐसे किया गया है। आप कहेंगे सर नीट के लिए इतना क्यों हम परेशान हो, कितना मैथमेटिक्स करें? तो कुछ नहीं, अभी जो ट्रिक सिखाए हैं बहुत काम का है। जब कुछ नहीं बुझा है तो देखिए ना, एक्स और आई और जे के साथ क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 पे, 270 पे, कुछ करके देखिए ना, ये सब ठीक आंसर आ जाएगा, छोड़ के नहीं भागना है। तो जे और आई का मामला ये चल रहा था, तो हमें पता चल गया रेडियस ए है और क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है, सर्किल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट, अच्छा ये खाली सेंटर पूछ रहा है, सेंटर कहाँ है? तो सेंटर एक्स में ए पे है और वाई में 0 पे है, तो पहला ही सही हो गया, ठीक है ना। सर्किल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट 0 0 ना, सेंटर 0 0 वाला नहीं हुई तो भी बात कर रहे थे। और एलिप्स नहीं है भाई, सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। नाइदर अ सर्किल, अच्छा एलिप्स कैसे होता? जब ये वाला कुछ और आ जाता और ये वाला कुछ और आ जाता, एक सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बन जाता, ठीक है ना, तब एलिप्स बन जाता। वैसा कुछ है नहीं, इधर भी ए ही जा रहा है, इधर भी ए ही जा रहा है, तो रेडियस कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए ये एलिप्स नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं, लास्ट पे कह रहा है कि कुछ नहीं है, नहीं भाई है वो। Particle moving in a circular path of radius r with what is the displacement of the particle after it has described an angle of 60 degree? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जी जब 60 डिग्री गया है? तो ये देखिए 60 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, जोड़ दिए, ठीक है। ये रेडियस आर था, ये भी रेडियस आर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल में आप देखिए ये साइड दोनों बराबर है, तो इनके सामने का एंगल भी बराबर होगा। और पूरे का 180 होना है तो 60 घटा दीजिए तो 120, 120 का 2 हिस्सा लगाइए तो ये भी 60, ये भी 60, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी आर ही हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे आर ही आया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछता डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस आप जानते हैं, ठीक, थीटा बराबर एल बाई आर, इसलिए एल बराबर आर थीटा, ठीक। थीटा 60 डिग्री है, उसको रेडियन में बदलते हैं, π/3। आर को आर अभी कुछ दिया हुआ नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है ना। तो πr/3 है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस ये वाला है जो पूरा चले हैं आप, ठीक है ना। ये बात यहीं पे एक बात और कंप्लीट करते चले, आगे वैसा क्वेश्चन मिलना चाहिए, वो ये कि अगर थीटा है, थीटा का वैल्यू ना दिया है, तब क्या बात करें जरा, चलिए ये थीटा है और तब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आर थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आर है, ये आर है, हम ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे लगा नहीं पाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एगो परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये θ/2, तो ये भी θ/2, और ये अब एक ट्रायंगल को पकड़िए और देखिए कि वो क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है जी, ठीक है ना। ये x है, ये θ/2 है, ये r है, ये r है, तो r हमें आपको रेडियस दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। बोलिए क्या निकाल दे? साइन या हाइपोटेनस हो जाएगा, ये सामने वाला, ठीक है ना। तो साइन θ/2 इज इक्वल टू x/r, इसलिए x बराबर r साइन θ/2, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट बराबर 2x बराबर 2r साइन θ/2। एकदम सिंपल डेरिवेशन है, वो गाइड और बुक्स में कई जगह इसको बिना काम के लंबा खींचेगा मैथमेटिक्स, नहीं फंसना है। कितना 2-3 लाइन में आप पहुंच गए, हम लोग डेराइव कर लिए, ऐसे चलना है। ध्यान रखिए,
मिनिमम मैथमेटिक्स, मैक्सिमम फिजिक्स, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स जहां जरूरत है वो करेंगे। ऐसा ना हो कि मैथ्स ही इतना भर दे कि भूल जाए कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? मैथमेटिक्स इज द व्हीकल ऑफ फिजिक्स। तो जितना व्हीकल की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, उतना यूज करना है। ठीक, आइए ये बात ध्यान रखिएगा। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2 होता है, ये ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो डिराइव कर लेंगे जैसे बोले वैसे। ठीक, स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अरे भैया, कोनो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होना ही पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। नहीं भाई, परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? ठीक है ना बाबा। अच्छा, इसमें कुछ और कहानी थोड़ा जोड़ रहा है, देखते हैं। इन यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी का वैल्यू अगर 10 है तो हम जी के भाषा में लिखना चाहे तो कितना जी होगा? समझ रहे हैं? जी कुछ नहीं, जी 10 को साइड कर देंगे तो जो आएगा वही जी, वही आंसर हो जाएगा जी ऑफ एन एयरक्राफ्ट थ्रू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, इतना। ठीक है ना? तो चलिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r कीजिए। 400 गुना 400 बाई 0.6 किलोमीटर है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, चलिए 160 डिवाइडेड बाई 0.6, तो 1600 डिवाइडेड बाई 6, 12, 4, 36, 4 फिर 36, 26, 2, 6, 6, 266 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है जी के भाषा में बताइए। मतलब अगर इसको हम लिखे तो कितना जी लिख सकते हैं? तो जी का वैल्यू जितना है उसको साइड कर दीजिए, तो कितना कर दे सकते हैं इसको? 2.26 पॉइंट, एक पॉइंट हटा दीजिए ना, यहाँ से एक पॉइंट डाल दीजिए। हटाने की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो बुझावल पूछ रहा है आपसे। ये देखिए, इसको एक साथ लिखिए पहले साफ साफ, इतना आया है, बात खत्म। ये तो आंसर है ही, करा नहीं। जी अगर 10 है तो यूनिट्स ऑफ जी में अगर लिखना चाहे तो कुछ नहीं, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना जी आ जाएगा, जी डिवाइड कर देंगे उतना जी आ जाएगा। सबसे आसान क्या है? तो ये देखिए, इसको अगर हम लिखे 26.6 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 क्या है? कह रहा है जी है, तो लीजिए ना जी, ये 26.6 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बात खत्म। तो कितना जी, जी के कितना गुना है? तो 26.6 है, कर लीजिए, ये रहा। एक कीड़ा है, ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव। आपके अंदर भी कीड़ा मजबूत वाला होना चाहिए कि पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है। of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. Linear speed of तो कुछ नहीं, v बराबर ओमेगा आर करना है और ओमेगा निकाल लीजिए यहाँ से। कह रहा है 7 रिवोल्यूशन बना रहा है, तो 7 × 2 पाई, और कितना में? तो 100 सेकंड में, तो ये ओमेगा आ गया। ठीक है ना? आर का वैल्यू दे रहा है 12, वहाँ डाल देंगे, निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। हाँ, द बॉडी कैन नॉट हैव ए पाथ अदर देन अ सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन। गजब बात है भाई। जितने भी मुड़ने मार के चलने वाले होते हैं सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अरे जब भी मुड़ेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो वैरायटी ऑफ मोशंस हो सकता है। ठीक, स्पीड कांस्टेंट होते हुए डायरेक्शन बदल बदल के चल रहा है, तो ये गलत हो गया बात जी। कह रहा है केवल यही दोनों कंडीशन हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी है।
अभी खुद हम चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव ए कांस्टेंट स्पीड इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। झूठ बात। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए एक्सेलरेशन है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए वही क्वेश्चन मिला अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर थीटा से हो रहा हो, तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड और टी दे दिया है, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया था, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, उसको आप लिख देंगे 2r साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, थीटा की जगह ओमेगा 2 पुट कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग ले रहे होंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें कि अब हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बातें करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्शन में आएंगे और इसके थोड़े से अपने लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस जहाँ लगा रहे हैं उसकी बातें कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद एक डिस्कशन और ले लेंगे उन सब कॉन्सेप्ट्स पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।